फ्रेंड वेलकम टू स्कैनिंग एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इनटू वेल का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरे पार्ट नंबर 4 होने जा रहा है आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखना आज होगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड होगा इसमें। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मत करना, सब्स्टिट्यूशन में कर रखा ऑलरेडी। एलिमिनेशन से कर लो, एक दो कर लो। तो बताओ तेरे को एलिमिनेशन देखो, x प्लस वाई क्या हुआ? हाँ, एलिमिनेशन इसमें एंड लिखा है ना, एंड इसको मत करना, एलिमिनेशन कर लेना आप। वो तो आता है, फिर आज भी करना है, पढ़ाई हो गई है। तू करो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भी करो। 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड लेट कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 से कर लेते हैं। अब 3 से क्या कर, 2 से क्यों नहीं कहा? 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना का 15। दूसरा कितना का 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना का 4। दोनों क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इसमें ऐड करने में क्या होगा? ये कट जाएंगे। यहाँ पे कितना का 5x इक्वल टू कितना का 19। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 19 अपॉन में 5। अगर x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट में पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे कितना का 19 अपॉन में 5 प्लस y इक्वल टू कितना आएगा? 5 आएगा। तो y की वैल्यू कितना है? 5 माइनस 19 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 19 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 अपॉन में 5। ये क्या इसका आंसर है? हाँ बोलो। हाँ क्या हुआ? अरे एक बार मैंने दो इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, दूसरा था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको सेम वेरिएबल लाने के लिए मैं क्या कर रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ भी 3y है ना। इसको सेम वेरिएबल लाने के लिए इसको 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, किससे भी कर सकते हैं आप। अगर 2 से करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको यहाँ माइनस देखा था, प्लस देखा था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 3 से कर दिया तो ये प्लस पर कर जाएंगे आपस में। 3 प्लस 2 5x हो गया, 19 हो जाएगा। यहाँ पर x निकल गई, x निकल गया, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड कहीं पुट कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको घर से करना है, ये अलग कर। इसमें क्या करेंगे? पहले इनको इधर लेके आ जाओ आप लोग। ठीक है, पहले आप क्या करोगे? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 कर लो पहले इसको। ठीक है, पहले इक्वेशन की फॉर्म बना लो। इसको क्या बनाओगे? 9x माइनस 2y इक्वल टू, आप कर लो सॉल्व इसको। ये कभी भी इस फॉर्म में होगा ना आपका, तो हमने इसमें ऐसे कर लेना है इसको। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बताना? क्यों? यहाँ 3 और 9 है ना, कभी भी तुम कंफ्यूज किससे मल्टीप्लाई करो? 3 और 9 का एलसीएम ले लो। 3 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9 होता है। 9 नहीं होता है तो ये 9 कब बनेगा? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 9 से ऑलरेडी 9 है यहाँ पर हमारे पास। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3 से। 3 से करेंगे तो कितना होगा? 9x हो जाएगा माइनस 15y इक्वल टू कितना? 12। और सेकंड इक्वेशन देखिए 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर जाएगा आपके पास। माइनस 15 प्लस 2 कितना होता है? फिर गलती कर दी, माइनस 15। हाँ ये प्लस का होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पे माइनस 13y, यहाँ पे कितना होगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 13 अपॉन में 6 नहीं 5 आएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 5 अपॉन 13। अब इसकी वैल्यू कहीं पुट कर लो, फर्स्ट सेकंड कहीं पुट कर लो। हाँ ठीक है, सेकंड में कर लेता हूँ। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकंड।
सेकंड में करेंगे तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन में 13 इक्वल टू कितना आएगा 7। तो 9x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन में 13 इक्वल टू 7। क्या बन गया, क्या हुआ, ओए क्यों फेंक रहा पानी को, काम तो करने दे उसको, तू नहीं कर रहा तो उसको तो करने दे। तो यहाँ पे कितना का 9x, तो 9x रहा, क्या हो 13 से 1 कितना होगा, तुमने 7 माइनस 10 तो नहीं कर दिया उसको, वही करा होगा। ये आ गया x की वैल्यू और यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। कभी भी स्टेप में दिया होगा तो बल्कि सिंपल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है इसको। लो अब ये वाला कर, एक लास्ट कर ले बस, इसके बाद हमसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, ये कर लो। इसको कैसे करेंगे हम, पहले इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाओ पहले इसके। इसका एलसीएम आ गया 6। हाँ पहली इक्वेशन का नहीं, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पे कितना होगा 6 x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आएगा -1। तो नीचे कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस मल्टीप्लाई तो होगा, क्या होगा, ठीक है। इजी, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। माइनस इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बना लिया हमने, ठीक है। एंड करके लिखा x माइनस में y, इसको कैसे लिखेंगे यार बता दे रहा। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, क्या बनाऊं इक्वेशन बता, इसको क्या बनाऊं इसको, ये है इसके बस 9 हो जाएगा ना, बस यही होगा, सही है। क्यों क्या हो गया, पहले मल्टीप्लाई तो करेगा इसको, इसलिए मैंने पूछा तेरे को उसको, पहले इसको इक्वल तो कर पहले। तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, 3 एलसीएम लेगा नीचे, तो यहाँ पे कितना होगा 3x माइनस में y इक्वल टू 3 होगा। इन चीजों को ध्यान रख, छोटे छोटे का, अब 9 अब होगा ये, इन चीजों को ध्यान रख, छोटे छोटे को ध्यान रखो, नंबर कट जाएंगे वरना एग्जाम में। ठीक करने दे इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देना इसको, यार मल्टीप्लाई करा, किससे करा, अच्छा मल्टीप्लाई भी करना है ना करा तूने, ये पूछ रहा हूँ तेरे को। तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ऑलरेडी बना है, देख इसमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं आपको, यहाँ 3 है ऑलरेडी, है नहीं है तो जरूरत नहीं है इसको, तो अब सीधे सीधे कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसका। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस जाएगा, ये क्या होगा प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो ये कर जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा y, बिल्कुल ये y प्लस में होगा यहाँ पे, ठीक है 5y होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 से बोला, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -15/5, ये कर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
-3। अब इसकी इक्वेशन कहीं पुट कर लो आप फर्स्ट सेकंड में, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड कहीं भी कर लो। तो x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है माइनस, हो गया? कंफ्यूजन है कुछ? जान द्वारा हो गया? करो, अगला करता हूँ इसको। सर प्लीज। अब आएंगे क्वेश्चन, आएंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आएंगे, अब करो वाला प्रॉब्लम। एक और होगा, देखिए हो गया। सर 2 बार प्रॉब्लम मत देना। घर पे मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ देंगे तो मत देना। हो गया ना? लो करो। सर ये मत दे दो। ना ये परसों कल बताया था, नहीं कल भी था ना, ये इसी टाइप का था। नहीं था। नहीं 4.5 आया था। यही था। चलो आंसर निकालो इसको, इक्वेशन बनाओ, खुद बनाओ इसको पहले। क्या बनाएंगे इसमें? अयान कर, रुक जा, इसको बताने दे, इसको क्या कहते हैं दोबारा बोल। 1x माइनस, पहले तो इक्वेशन कैसे 1x क्या हुआ 1x? x plus 1 upon y minus 1। हाँ हाँ मैं समझ गया, तेरा सही है, उसको तो बताने दे। तेरा कैसे क्या करा तूने? 1x कहाँ से कर दिया तूने इसको 1x? ये 1x नहीं दिया तो नहीं है कहीं। यहाँ पर पहले क्या मानेंगे, कल क्या माना था हमने इसमें? न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को आप y मान लो पहले, यही तो बताया था। इसका मतलब रिवीजन नहीं करा कर जाएंगे, है ना? इसमें चल रहा है। लेट न्यूमरेटर क्या मान लेंगे हम? अब बता क्या करेंगे यहाँ पर? x और डिनोमिनेटर क्या मानोगे यहाँ पर? y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास? फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? x अपॉन y, ठीक है। अब क्या करेंगे आप बता, चल इतना तो ठीक है, इतना कल भी किया था। ये पढ़ के बता क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बोलो क्या लिखा है इसमें। क्या बोलूँ? x प्लस वाई कहाँ पर लिखा है कि वो माइनस वाई हो? कहाँ पर लिखा है इसमें, बता तो कोई, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है? इफ एडेड वन ऐड किया जाता है एंड न्यूमरेटर में, कहाँ? न्यूमरेटर में। और क्या कर रहा है हमें? तो और एंड इज सब्ट्रैक्टेड किया जाता है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में, मतलब इसमें एक प्लस किया जाता है, इसमें एक माइनस किया जाता है कह रहा है। तो इसमें प्लस करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, इसमें करेंगे तो y, ये बोल रहा है इस लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर कहता है फ्रैक्शन बिकम रिड्यूस, कितना आता है आपके पास? 1, तो ये 1 हो जाता है कह रहा है आपके पास यहाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस में 1 इक्वल टू y माइनस में 1, तो x माइनस में y इक्वल टू -1 माइनस 1, तो x माइनस y कितना होगा तुम्हारे पास? -2। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बन गई। अब यहाँ से क्या, अब इसके बाद क्या बनेगी? चलो दूसरी बता, एक तो बन गई मेरी यहाँ पर, दूसरी क्या बनेगी बता, अब पढ़ के बोल उसमें जो भी लिखा हुआ। यहाँ तक तुमने कर दिया इसको, इसके आगे पढ़ के बता इसमें क्या लिखा है, खुद पढ़ और बता मुझे क्या लिखूं मैं यहाँ पर। ये तो मैंने कर दिया इतना। रुक जा, क्या बोला? 1/2 अपॉन या y प्लस ये क्या हो गया सर? ना क्या बोल, दोबारा बोलता हूँ। अरे सर आप नहीं बता, इसको पढ़ना तो आना चाहिए तेरे को। अभी ये लैंग्वेज वो आ रही है, बुक की लैंग्वेज है। मैं कल परसों फिर वैसे कराऊंगा तो और भी टफ होंगे फिर। हाँ यहाँ पे बोला हुआ है इट बिकम 1/2 हो जाता है इफ ओनली ऐड 1 ऐड किया जाता है किसमें? न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया जाता है, तो x ये क्या आता है? x नहीं, यहाँ पे क्या इफ ओनली ऐड टू डिनोमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर में ऐड करना है तो x तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर y प्लस 1 हो जाएगा।
एक्स में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि उसने बोला ही नहीं एक्स में चेंज करने को। उसने बोला हुआ है डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड कर दो आप उसमें, ठीक है। जो क्वेश्चन के लैंग्वेज में वही लिख रहा हूँ। इट बिकम्स मतलब बन जाता है इतना कितना 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x हो गया और यहाँ पर y प्लस 1 हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब निकाल सॉल्व करेगा इतना तो करेगा सर -1 आ रही। ठीक है। एंड घर जाकर रिवाइज करना है इनको एक बार, ठीक है। ये कैसे है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं आपके। हाँ सुनाओ। देखो सर -1 आ रही y की वैल्यू। बता जरा क्या करूं मैं इसमें। अगर तूने इसको भी गलत कराया ना, इसको तो गलत नहीं करना चाहिए। क्या हो गया? मेरी y की वैल्यू तो 5 है। -2 और y की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 3। कुछ गलत नहीं आ रही। ये तो y की 0। हाँ सही आ रही है, सही आ रही है। 3/5 का फ्रैक्शन। हाँ क्या आ रही तेरी, क्या आ रही है? y की 0। वाई की 0। तो 5 अरे क्या फ्रैक्शन 0 कर दूंगा मैं इसको? यहाँ क्या लिखो, मैं 0 लिख दूं इसको? ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इंफिनिटी। 3/5 का फ्रैक्शन। क्या यार, कैसे क्या है? सर आपने कल टॉप नहीं किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे देखो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो, उसे 2 से भी कर लेंगे। हाँ मतलब हमारी टॉप निकल ला, उसे इससे भी सही है। यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस प्लस कितना हो जाता है, -1y हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, y के लिए 5 आ रही है क्या? हां सर। ये 5 है, ध्यान रख छोटी सी चीज का। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखा है कि देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया तेरे को, देख यहाँ पर y है, ये भी y है आपके पास, है नहीं है? तो दोनों इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे यहाँ पर। हाँ साइन चेंज जाएंगे, यहाँ से साइन चेंज कर लिया तो ये माइनस से प्लस कर गया आपके पास, क्या कर गया, ये से कर गया आपके पास। तो 1x और -2x कितना आता है, 1x - 2x इक्वल टू कितना आता है -1x। हां वही 1x। और यहाँ पे क्या आता है -2 और -1 कितना होता है -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और जो तूने कर रखा वो ठीक है, उसकी वैल्यू कहीं पुट कर ले, फर्स्ट सेकंड कहीं पुट कर ले, आंसर आ जाएगा। 2 नहीं होगी। कर इसको। कैसे होगी 2 में? भाई वो माइनस उधर से हो जाएगा ना। भाई वो माइनस से माइनस अब y की निकाल। हाँ पुट कर लो कहीं, ब्रो आई एम रियली सॉरी ब्रो। पुट x इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुम आया ना, बस वही कर लेना अपना, y निकल गया तुम x निकाल लो उसमें से। सर अभी नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, कर लें। -2 इक्वल टू -2। ये आ रही है 5 और 3। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा इसका कितना होगा 3/5। तो इसका आंसर कितना होगा 3/5, ये आंसर है इसका, फाइनल आंसर ये है इसका। ठीक है, अब समझ में आया? ध्यान से एक बार रिवाइज कर लिया अगर घर में उनको। सर एक दो एक घर से दे दो, हो गया, दो आगे घर से दे देना, ये होमवर्क से दे दो, इजी है। ओहो सोनू नूरी नूरी। नूरी जी आ गए, अब तो करो। 5 इयर्स कहो। सर दे दो ना होमवर्क से वाला। हाँ होमवर्क से दे अरे दो। नहीं कर लो यार, इतने तो 3 ही तो बचे हैं। हाँ तो क्या हो गया, क्या तूने निकाल? एक तो दे दो होमवर्क से, हम भी तो घर से कुछ करें तब। और दिया तो था आपको सब्डिशन में, नहीं सब्डिशन में ना भी दिया था अभी मैं 2-3। आपको मतलब पहले एगो का मतलब पहले, और लेटर कहीं पे हैंड से लिखा है तो उसका मतलब बाद में। कहीं पे लेटर लिखा होगा, कहीं पर हैंड से, तो यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है या यहाँ पर हैंड से लिख दे, दोनों बात एक ही होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बाद में।
हाँ कर लो, फटाफट कर लो। 5 ईयर एगो 5 years ago. और उसको ठीक है, फिर रुक जाओ भाई। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, सुनो कैसे करेंगे इसको, मतलब हरियान कैसे करेंगे? एक्स माइनस, किसी को भी ले लो, नूरी को एक्स ले लो, सोनू को उसको कुछ और मान लो, तुम्हारी मर्जी। तो लेट Let Nuri is equal to लेट परसेंटेज ऑफ नूरी, नहीं प्रेजेंट परसेंट एज ऑफ नूरी। हमने नूरी की परसेंटेज को एक्स मान लिया, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एक्स, और उसकी परसेंट एज ऑफ सोनू की वाई मान लिया, सोनू जी को वाई मान लिया हमने। अब यहाँ पर इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, अभी ये 5 साल पहले की बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 साल पहले। तो यहाँ पर 5 ईयर एगो कितना होगा, 5 ईयर, sir, x minus 5. 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 हो गई, 5x हो गई। सर x माइनस 5 हाँ क्या लिखा हुआ आपने, नूरी यूरी लग रहा हो, हाँ बता X minus 5 क्यों, यूरी हाँ बता क्या होगा, एक्स माइनस 5 ही होगी ना। अबे क्या है क्यों मारते हैं? सोनू की एज कितनी होगी, y minus 5. y माइनस 5, ठीक है। एगो की बात की है तो पहले की बात यहाँ पर, अब क्या लिखूं बता, चलता इतना मैंने, अब क्या लिखूं इसके बाद बता, नहीं तो उसको बताना दे यार, मैं बताऊं, ना ना बता सर मैं बताऊंगा, क्या करूं, इसको पढ़, इसमें क्या लिखा हुआ उसके बाद बोल क्या लिखूं। लिखो आप 3 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू y माइनस 5। यही तो होता है ना छोटी सी गलत करना। क्या गलत कह दिया, हाँ बता क्या लिखूं, क्या नहीं यार समझ में क्या लिखा हुआ रे, इतना तो समझ में आता होगा, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इंग्लिश में तो समझ में आता है तेरे को। फिर ये नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, नूरी की जितनी साल एज है वो थ्राइस है, किसकी, सोनू की। नूरी कितना है यहाँ पर, x माइनस 5, कितना बोला है, थ्राइस है, किसका, सोनू का, बस ये तो बोला है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो x माइनस 5 3y इक्वल टू कितना का 15 होगा, इसको इधर लेके आ जा, तो यहाँ पे कितना x माइनस 3y कितना होगा -15 प्लस 5, यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू कितना का -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी आपके पास, बन गई। 10 years. अब क्या बोला हुआ है, 10 ईयर लेटर या हेंस, दोनों बात एक ही होती है, याद रखना। तो इसकी Nuri will be twice. तो क्या होगा, नूरी की एज कितनी हो जाएगी इसमें, इतना कितना हो गया बता, X plus 10. उसको खुद X plus 10. जो बोल दे रहा है वो ठीक है। अब बता क्या करेंगे, अब बता, आप तो पढ़ के बता दे, अब तो क्या क्या लिखूं इसमें, नूरी विल बी ट्वाइस हो जाती सोनू की, नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी कितनी यहाँ पर, X plus 10. x प्लस 10 10 is equal to है, is equal to 2. अरे ट्वाइस विल बी ट्वाइस और तो सोनू, हाँ वही बोल. सोनू कितनी यहाँ पर y प्लस 10 है, तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना का 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, तो सॉल्व कर लो, तो x प्लस माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 10। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। सॉल्व कर दो, x y की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर है। क्या बोल रहे हो, सोनू 20 साल की है. Y की वैल्यू 20 है. ठीक, इस चीज को ध्यान रखो, लेटर लिखा हुआ है, हैंड से लिखा है कहीं पर, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई भी नहीं की. अब तो देख ले क्या करना उसमें, यहाँ भी x है वहां भी x है, सब्ट्रैक्ट कर ले उनको, ठीक है उसको करने दे, कर इनसे आंसर निकाल देता इसका। सर नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है, ठीक है. ठीक है। और पीछे का देख रहा है, अब उसमें कर, दोनों को सॉल्व कर, x से y की वैल्यू निकाल उसमें। इसको भी लाओ यार 8 से 9 बजे तक घर यहाँ पर,
इसको सर हम 7 से 9 बैठते हैं, 8 से 9 नहीं बैठते। हाँ 7 से 9 इसको भी लो। आ जाओ यार, पड़ेगा 7 से 9। बस की थोड़ी है इससे यार, तो देखते रहिए यार। उसके लिए सर जुटा होना चाहिए, ग्राउंड में फूट फूट के मारा है। आपके में वरना बता देना सर। आज भी रुकोगे आप? कल भी? वो तो 8 बजे रहूंगा ही रहूंगा। कल तो आप तो 9 बजे। अरे वो कल वैसे कुछ काम हो गया था ना, वरना कल कुछ काम नहीं हुआ, सीधा वो पेटीज खा रहा था मैं बढ़िया करके, काम हो गया था। पेटी सी निकल बची हुई नहीं थी। क्या बात कर रहे? हिस्ट्री बची हुई। हाँ, कुछ नहीं बचा था, ओनली बस फ्रूटी थी बस। तो वो भी ना 8-10 तो भी आपने 2 वो बोले 2 भी बताएं कि मतलब जैसे आगे बढ़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पे कितना का माइनस कितना आएगा 1y आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आएगा -20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? हाँ 20 आ रही सर। क्या हो गया? 10 कहाँ से लिखूं मैं? क्या 1 में से 20 10 टाइम जाएगा क्या? अब इसकी एज कहाँ पुट? y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट कितने है मेरे पास यहाँ पर? x -3 इंटू 20 और अभी कितना है -10। तो x की वैल्यू कितना है? -10 प्लस 60। तो कितनी आ रही है? 50 ईयर आ रही है, 50 ईयर। तो लास्ट में एक लाइन और लिख देना इसमें, हेंस नूरी एज कितनी है? 50 ईयर एंड सोनू की एज कितनी है? 20 ईयर। हो गया? समझ में आया? इसको दोबारा रिवाइज करना है इनको एक बार। लो ये करो, अब तो करो सर। होमवर्क दे दो ये वाला। अरे कैसे कर लोगे? पहली बार दे रहा हूँ मैं इसको, कैसे कर लोगे बता? करो, समझा दो, हम घर से कर लेंगे। वो तो पहले बार तुम्हें कर रहे हो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digits। सम, और ये क्वेश्चन भी आते हैं मतलब x plus y is equal to 9। ना ना, वो तो ठीक है, पहले तो बनाओ तो इसको कैसे करना है, कैसे करके इसमें हाँ? पहले नंबर निकालना पड़ेगा इसमें। ये तो आप पहले किया गया वाले इसको नहीं क्या? देखो वो सर 1/x वाला है। हाँ x plus 10y वो वाला है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? लेट द यूनिट डिजिट को y मान लेता हूँ मैं। x से 10y प्लस x करना पड़ेगा ना मेरे को उसको, कुछ भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने इसको क्या मान लिया? y। पहले देख ले इसको, समझ ले, कर लेना आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है अभी। ठीक है, तो लिए पहली बार है बुक का ही है, तो मतलब ये कह रहा हूँ कि एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना तब भी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना है? 10, और 10 डिजिट कितना है? कुछ भी मान लो, x मान लो, इसको x किसी भी मान लो, तुम्हारी मर्जी, x y किसी को भी मान लो। यूनिट डिजिट और 10 डिजिट होते ना। अरे कोई भी नंबर जब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 89 लिखा, तो 9 क्या होता है इसमें? यूनिट डिजिट होगा। और ये 8 क्या होता है इसमें? 10 डिजिट होता है, वो है नहीं है? अब इसमें नंबर क्या बन जाएगा इसका? अगर यहाँ पर नंबर क्या बन जाएगा? नहीं, 10x plus y is equal to 9। 10x प्लस y is equal to 9। कुछ 9 कहाँ से? नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो बाद में लिखेंगे। ये 10x प्लस 9 नंबर आएगा ना अभी। ये कैसे हुआ ये पूछ रहे हो ना? ये तो कोई समझ नहीं कैसे लिखा मैंने इसको, सर कैसे? सर हाँ उसे सही तो कह रहा है। वैसे मैं इसको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे इसके 89 लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 9 क्या हो गया इसमें? इंटीजर हो गया, और 8 क्या हो गया? 10 सीरीज हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो 8 इंटू 10 प्लस 9, तो ये 10 सीरीज है ना, और ये 9 इसमें यूनिट डिजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा? 10 डिजिट कितना है? x है, और यूनिट डिजिट कितना है? y है। तो यहाँ पे मैंने नंबर क्या माना? 10x प्लस y मान दिया इसको। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सम ऑफ डिजिट, डिजिट क्या होता है मेरे पास? ये x y हो गए डिजिट, तो मेरे पास हो गए नहीं हो गए? सम ऑफ डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर कितना है? 9। तो मेरे पास गिवन क्या देखा है इसमें? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देखा था? x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना है? 9। समझ में आया पहले क्या बनी? पहले आप उसके बाद क्वेश्चन में बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर? ये नंबर है यहाँ पर 10x प्लस y।
क्या है, डिजिट नहीं है, डिजिट तो ये है मेरे पास, ये नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 टाइम करेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, ये कर लेंगे। इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस हो जाता है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरे हाँ, तो ये रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब कि ये यहाँ पर 10x प्लस वाई लिखा ना मैंने इसको, इसका रिवर्स, रिवर्स का मतलब होगा जहां पर यूनिट लिखा x उसको रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे कितना का 10y प्लस x आएगा। समझ में कैसे लिखा ये लाइन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। Let the 10 digit तो यहाँ पे कितना का 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, तो इधर लेके आ जाओ 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y, यहाँ पे 88x हो जाएगा, यहाँ पे 11y हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा x, ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 88 अपॉन 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा y आ जाएगा, काट दो 8 टाइम, तो 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा y, आ गया नहीं आ गया, 8x इक्वल टू कितना आ गया y। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो फर्स्ट में, कहाँ, ये तो सेकंड इक्वेशन की है ना हमने, तो यहाँ का y का पुट y इन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को ही मैंने सॉल्व किया है आगे को, ये सेकंड मान लो हाँ, या इसको ऐसे कर सकते हो, देखो एक तरीका और बता दूंगा, ऐसे नहीं करना, तो उसको और तरीका, एक तरीका देखो, इसको और तरीका से कर देता हूँ, इसको एक काम कर लो, इसको भी ऐसे कर लो आप, इसको 8x लिख लो माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख लो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये, ऐसे कर लो, बात देखिए, ठीक है, सेकंड कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना होगा 8x माइनस, यहाँ पर लिखता हूँ 8x ना x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 9, दूसरा कितना आ गया 8x माइनस में y इक्वल टू कितना आ गया 0, क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे इसमें, तो ऐड करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 9x आ गया इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कहीं पुट कर लो फर्स्ट सेकंड में, तो पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इन फर्स्ट में, सुना मेरा आंसर आ गया सही 18 है सर, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब मुझे x y नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे x y नहीं पूछा उसने, उसने बोला फाइंड द नंबर क्या है, जो मैंने नंबर ऐड किया ना 10x प्लस वाई, ये नंबर पूछा हुआ है उसने, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर, यहाँ पर लिख देंगे नंबर कितना है 10, 10 है, 10 इंटू एक्स होगा, x में जगह कितना है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो इसका आंसर 18 होगा, इसका समझ में आया, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 18, मुझे नंबर पूछा था, मुझे एक्स वाई नंबर नहीं पूछा था, एक्स वाई डिजिट है मेरे पास, एक्स वाई डिजिट है मेरे पास ना, नंबर है मेरे पास 10y प्लस 10x प्लस वाई है ये पर नंबर, समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है कहीं पर, करो करो करो, कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है, हो गया सर, देखिए दोबारा रिवाइज कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, तुम भी जानो इसको रिवाइज करना, आंसर करेक्ट आंसर इसका 18 होगा, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, आता ही है ये क्वेश्चन, तो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल भी आया था, कभी आते रहते हैं, हो गया, अगला करें, हो गया ना, आप आज आखिरी दिन का टेस्ट का नहीं यार अभी चलेगा वो, कब तक चलेगा ये? एक हफ्ते ज्यादा हो गया, सर ये होमवर्क दे दो सर प्लीज, और आप ये डाउट पूछना हो
ऊपर करने दे इसको पहले। हो गया ना? नंबर दे दो सर ये वाला घर से कर लेना, फिर चलो इसको घर से कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं, ऐसे अगले वीडियो में मिलूंगा आपके सामने नेक्स्ट बार लेके। थैंक यू।